भारतीय जनता पार्टी की सूची आई है। 66% टिकट भारतीय जनता पार्टी की सूची में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति के प्रत्याशियों को प्राप्त हुए हैं। सामाजिक न्याय का मॉडल भारतीय जनता पार्टी ने न सरकार के माध्यम से बल्कि अपने प्रत्याशियों के माध्यम से भी प्रस्तुत किया है। दूसरी तरफ पेशेवर दंगाई, पेशेवर अपराधी, पेशेवर हिस्ट्री सीटर इस समाजवादी पार्टी की सोच के अनुरूप समाजवादी पार्टी की सूची की शोभा को भी बढ़ा रहे हैं। यानी ये सूची ही बताती है कि प्रदेश के बारे में उनकी सोच क्या है। और इसीलिए चाहे वह कैराना हो, मुजफ्फरनगर हो, बुलंदशहर हो, सियाना हो, लोनी हो या फिर सहारनपुर का वह दंगाई जिसने सिखों के खिलाफ 2014 में दंगा भड़काया था, इन सबको समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाने का। दूसरी सूची भी आप देखेंगे, ऐसा लगता ही नहीं कि समाजवादी पार्टी की सूची है या किसी ऐसे देश के अंदर चल रहे चुनाव में। आप देख लीजिए दूसरी सूची भी उनकी कैसी है। यानी वो प्रदेश के बारे में उनकी विघटनकारी और दंगाई और अराजकता की उस सोच को प्रदर्शित करने वाली है जिसमें विकास नहीं बल्कि विनाश है, जिसमें शांति और सौहार्द नहीं बल्कि अराजकता और उदंडता है, जिसमें पेशेवर माफिया और अपराधियों को संरक्षण देने की एक दुरभिसंधि दिखती है। लेकिन प्रदेश की जनता जनार्दन ने ये वंशवादी, परिवारवादी, जातिवादी और विघटनकारी नकारात्मक ताकतों को 2014, 2017, 2019 में अपने वोट की कीमत से सबक सिखाया था। भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ सबके विकास के मॉडल को अंगीकार किया। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 2022 विधानसभा चुनाव में भी प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के मुद्दे पर प्रदेश रस कमजोर पड़ा है, जिसका कारण वैक्सीनेशन भी है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण देश के अंदर 160 कोरोना वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश ने 24 करोड़ 54 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज उपलब्ध करवाई है। एक बेहतरीन प्रयास हुआ है और उसका परिणाम है कि सेकेंड वेव के दौरान हम देख रहे थे कि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी थी, लेकिन थर्ड वेव के दौरान आज ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त किया जा कर दिया गया है और हर एक जनपद में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन दी जा चुकी है, हर गरीब को फ्री में राशन दिया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन की भी हर गरीब तक पहुंच रही है। और इसी में हम देख सकते हैं कि 1% से भी कम पेशेंट हॉस्पिटल में है। अगर हम जनपद बुलंदशहर का देखेंगे तो बुलंदशहर में केवल 14 मरीज हॉस्पिटल में है, जबकि सक्रिय केस बुलंदशहर में 1908 है। यानी 1% से भी कम लोग हॉस्पिटल में हैं। यहां पर सेकेंड वेव के दौरान 14 ऑक्सीजन प्लांट लगे थे, जिसमें से 13 क्रियाशील हो चुके हैं। और अगर हम यहाँ पे वैक्सीन के देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 40 लाख वैक्सीन की डोजेज अकेले जनपद बुलंदशहर में लगाई जा चुकी है, जिनमें से प्रथम डोज 92% लोगों को, सेकेंड डोज 58% लोगों को, 17 से
15 से 17 वर्ष की आयु के लगभग 55% नवयुवकों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है और प्रिकॉशन डोज भी लगभग 13,000 जो सीनियर सिटीजन हैं, जो कोमॉर्बिड हैं, पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं या हेल्थ वर्कर हैं, उन लोगों को भी ये वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई जा चुकी है। एक अच्छी दिशा में कोविड प्रबंधन का कार्यक्रम चल रहा है और इसकी भी मैंने समीक्षा हम लोग नियमित रूप से कर रहे हैं, जिससे हम एक और प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचाना, क्योंकि हर नागरिक का जीवन हमारे लिए अमूल्य है, इसको बचाने का कार्यक्रम भी हो सके। लेकिन साथ साथ संवैधानिक प्रावधानों के तहत भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषित